राम राम सारे भाइयों, इस चुनावी चकाचौंध में हमें अपने वो महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं भूलने चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़े उड़ हैं। और उन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हरियाणा में जमीन अधिग्रहण का कानून। आपने पता होगा कि 2013 में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़के पूरे देश के किसानों ने एक बेहतर कानून किसानों के लिए बनवाया था, जिसमें ये नियम थे कि कहीं भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए अगर जमीन एक्वायरमेंट करी जाओगी तो पहले 70% किसानों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी और लिखित सहमति लेने के बाद कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज किसानों को मुआवजे के तौर पे दिया जाएगा। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने उस कानून को बदलने के लिए वो 3 बार पार्लियामेंट में अध्यादेश लेकर आए थे, लेकिन उस समय राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए वो अध्यादेश पास नहीं हो पाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस जिस राज्य में बीजेपी या बीजेपी के सहयोग से चलने वाली सरकारें हैं, वे अपनी विधानसभाओं में इस 2013 के कानून को बदलें और कंपनियों व कॉरपोरेट के हित वाला कानून बनाएं। उसी कड़ी में 24 अगस्त 2021 को हरियाणा की विधानसभा में एक नया कानून बनाया गया था। 2013 के उस जमीन अधिग्रहण कानून में बहुत सारे संशोधन किए गए थे। जैसे जो मेन संशोधन करे गए थे वो ये थे कि अब नए कानून के तहत हरियाणा में यदि कोई भी जमीन एक्वायरमेंट किसान की होगी तो किसी भी किसान की कोई सहमति नहीं ली जाएगी और उसको कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर देने वाला प्रावधान भी हटा दिया गया। कोई सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं कराई जाएगी। तो ये खासकर जो हरियाणा के जो एनसीआर में जो जिले आवे हैं, जो दिल्ली के लागते जिले हैं, वहां ये जमीन अधिग्रहण वाला मामला बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले भी देखा था जब केएमपी के साथ में रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट करी जा रही थी, वहां पे सोनीपत में, झज्जर में किसानों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी 8 महीने तक की और उसके बाद किसानों का मुआवजा बढ़ पाया। कारण क्या था कि वहां पे जमीन की जो नॉर्मल जो कीमत हो रही है वो 3-3, 4-4 करोड़ रुपया प्रति एकड़ है, लेकिन हरियाणा की सरकार HSIIDC के माध्यम से रेलवे के लिए जो जमीन एक्वायरमेंट कर रही थी उसमें किसानों को किसी को 50 लाख, किसी को 70 लाख, किसी को 80 लाख का मुआवजा दिया जा रहा था। तो 8 महीने की लड़ाई लड़ी, उसके बाद मुआवजा बढ़ा था। जब वो हमारा आंदोलन चल रहा था तो उस समय विपक्ष के नेता दीपेंद्र हुड्डा जी भी 5 मई 2023 को हमारे धरने पर समर्थन देने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि हरियाणा में यदि उनकी सरकार आवेगी तो वो पहली कलम से ही इस 2021 वाले कानून को रद्द करके दोबारा से 2013 वाला भूमि अधिग्रहण कानून हरियाणा में लागू किया जाएगा। उसके बाद 24 जुलाई को जब हम विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से संसद में मिले थे तो वहां भी उन्होंने ये बात कही थी कि भाई वो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बड़ी प्रमुखता से रखेंगे कि यदि हरियाणा में उनकी सरकार बनी तो वो दोबारा से 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून लागू करेंगे और किसानों को उनके हक दिए जाएंगे। कहीं भी जमीन एक्वायरमेंट होने से पहले किसानों की सहमति जरूर ली जाएगी और सहमति लेने के बाद कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। ऐसा कानून दोबारा से हरियाणा में लागू किया जाएगा। लेकिन अभी मैं इनके मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, मैंने तमाम विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो पढ़े, बीजेपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ा। बीजेपी से तो इस मुद्दे पे कोई उम्मीद करी ही नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने तो अपना मत स्पष्ट कर दिया। वही तो पार्टी है जिसने वो 2013 का कानून बदल के 2021 में कंपनी और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए नए नियम बनाए जमीन अधिग्रहण कानून के तहत। अब बात आती है विपक्ष की। अगर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें या अन्य पार्टियों इनेलो की बात करें या और भी कोई पार्टी हो उनकी बात करें तो उनके मैनिफेस्टो में इस मुद्दे को ज्यादा प्रमुखता से कहीं भी जगह नहीं दी गई है। हम ये पूछना चाह रहे हैं, जो हरियाणा के अंदर आज के दिन सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके नेताओं से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि वो अपनी राय स्पष्ट करें। जब 5 मई 2023 को दीपेंद्र हुड्डा जी ने कहा और 24 जुलाई 2024 को राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई यदि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आई तो वो दोबारा से 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून लागू करेंगे, तो उनको अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। अगर वो सच में दोबारा से 2013 वाला कानून लागू करेंगे और 2021 वाली अमेंडमेंट्स को रद्द करेंगे किसानों के हित में, तो उन्होंने उस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में जगह क्यों नहीं दी? क्योंकि ये मुद्दा हरियाणा के लाखों किसानों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लाखों किसानों की जमीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो जमीन जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। तो इस मुद्दे पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ कहा ही नहीं। तो उनको ये चीज स्पष्ट करनी चाहिए कि इस मुद्दे पे उनका क्या स्टैंड है। पूरी कांग्रेस पार्टी को, अन्य विपक्षी पार्टियों को भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस जमीन अधिग्रहण वाले मामले पे आपका क्या स्टैंड है। जो आपने वादे करे थे अलग अलग समय पे
क्या आप उन वादों को पूरा करेंगे यदि आप सत्ता में आए, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह ये महज एक आपकी भी जुमलेबाजी साबित होके रह जाएगा? इस चीज के बारे में आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए और हरियाणा के किसानों को ये बताना चाहिए कि यदि आप सत्ता में आए तो 2013 वाला जमीन अधिग्रहण कानून फिर से लागू करेंगे या नहीं करेंगे।